ऑफिसर या मैनेजमेंट का वो एक-एक शख्स, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, जो हमको बोलते हैं ना सहूलियत दे रहा है या फिर हमको सर्विस दे रहा है, उसका धन्यवाद हम कर सकते हैं, उसका आभार प्रकट कर सकते हैं हम। आभार प्रकट कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट का, जिसकी वजह से आज हम कहीं भी जा रहे हैं, मीटिंग करने हम जा रहे हैं। अभी जैसे मैं भी जैसे ही ये सेशन खत्म होगा, मैं यहाँ से अभी मेरे भी लगभग ढाई 3 घंटे 4 घंटे की जर्नी है। मुझे यहाँ से कहीं और जाना है। बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग में होंगे। दिल्ली में सोल है तो दूर-दूर से लोग वो रास्ते में वो लोग निकल गए होंगे। एवन अकेडमी का या इस सिस्टम का चाहे जितने भी ये लोग अलाइन किए हुए हैं, क्या उनका हम आभार प्रकट कर सकते हैं? क्या हम आभार प्रकट कर सकते हैं? अच्छा, ये सब कुछ हम जाएँगे। एक चीज़ और मैं जैसे अभी मैं जहाँ जाने वाला हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी चीज़ को प्रमोट करूँगा, सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर मैं बात करूँगा, वो होगा हमारा प्रोडक्ट। मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ, वो प्रोडक्ट मुझसे करवा रहा है। उसके लिए क्या सही में हाथ जोड़ के धन्यवाद हम दे सकते हैं क्या? या घर से निकलते समय हम करते हैं क्या? क्योंकि हमारा हथियार तो वही है, हमारा शस्त्र तो वही है, वेपन तो वही है। अगर हम प्रोडक्ट को और अपने प्रोजेक्ट को साइड में हटा दें, तो हम लोगों से क्या बात करेंगे? हमको इस चीज़ को समझना है, तो क्या उसको हम धन्यवाद दे सकते हैं क्या? प्रोडक्ट के साथ-साथ हमारा जो प्रेज़ेंटेशन है, चाहे जितने भी लीडरशिप है, क्या उसका हम धन्यवाद दे सकते हैं क्या? क्या हम धन्यवाद दे सकते हैं अपनी पूरी जितने भी हमारे ग्राहक हैं, भले ही वो हमारे बिज़नेस में नहीं है, टीम में नहीं है, वो बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट तो आज इतना बड़ा ये जो टर्नओवर हो रहा है, वो कहीं न कहीं अंतिम तो ग्राहक ही है, कंज़्यूमर ही है। क्या अपने कंज़्यूमर्स का हम धन्यवाद दे सकते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट कर सकते हैं? हमारे जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चाहे किसी ने एक टूथपेस्ट लिया होगा, चाहे कोई लाखों का बिज़नेस कर रहा है, क्या उनको हम धन्यवाद दे सकते हैं? उनका आभार प्रकट कर सकते हैं? हमारी पूरी टीम का सीनियर हैं, टॉप लीडरशिप है, उनका दिल से आभार प्रकट कर सकता हूँ मैं, करना चाहता हूँ मैं। दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि वापस मैं बोलूँगा अकेले मेरी या हम में से किसी की भी ये काबिलियत नहीं है। ये सबका संयोग है, सब अलाइन होके एक दिशा में वो परम शक्ति लेके जा रही है, जो धीरे-धीरे हम तेज़ी से ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, जो सपने लेके आए थे। तो उस जो भी हमारी चाहे 2 की टीम है, 10 की टीम है, 2000 की टीम है, 10,000 की टीम है, कोई मैटर नहीं करता है। उस टीम में हर किसी का कुछ न कुछ तो योगदान है। कोई पर्सनल केयर में प्रोडक्ट को जाके सेल कर रहा है, उसको पे आउट नहीं आ रहा है। लेकिन वो सेल तो कर रहा है, किसकी वजह से? उसको भी एक उम्मीद है कि मैं भी कल इनके जैसा बन सकता हूँ। एक होप है, लेकिन उस होप के पीछे क्या है? वो प्रोडक्ट है। तो वो जो अंतिम जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, जो अभी जुड़ा है, सालों से काम कर रहा है वो, लेकिन अभी हो सकता है वो बड़ा ना कर पा रहा हो। छोटा ही कर रहा है, लेकिन हिस्सेदारी तो उसकी भी है, वो भी डिज़र्व करता है इस चीज़ को। जो हमारे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो काम कर रहे हैं, जो मीटिंग में भाग ले रहे हैं, आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आप सभी का दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि कोई भी स्पीकर यहाँ पे आ रहा है, बात कर रहा है, बात किससे कर रहा है? तो आप इस मीटिंग में कनेक्ट हो रहे हैं, आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है आपका। दिल से धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ आप सभी का। कौन कितना इसमें किसकी कितनी बड़ी हिस्सेदारी आज उस उन सब चीज़ों पे ट्रेनिंग वाले मोड पे आज चर्चा नहीं होगी। तो आप सभी का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। आप ये जुड़ते हैं, ना सिर्फ जुड़ते हैं, लोगों को आप प्रेरित करने का भी काम करते हैं, इंस्पायर करने का लोगों को काम करते हैं। बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी का। सभी टॉप लीडर का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज़ है, बोलते हैं ना कि इंजन अगर हटा, तो डब्बा चाहे वो 50 हो, चाहे 60 हो, वो तो खड़ा हो जाएगा। बहुत अहम रोल होता है हमारी लीडरशिप का, जो टॉप हमारे लीडर हैं, चाहे वो मैनेजर की बात करें, सीनियर मैनेजर, डीजीएम, जीएम, जिसकी भी मैं बात कर सकता हूँ। सीनियर एग्जीक्यूटिव की मैं बात कर रहा हूँ, जो जो लोग भी 2, 4, 10 लोगों को या उससे ज़्यादा लोगों को लीड कर रहे हैं, दिल से धन्यवाद आप सभी का, दिल से आभार प्रकट करता हूँ मैं आप सभी का, क्योंकि आपके बिना ये जर्नी, ये अचीवमेंट, ये ग्रोथ पॉसिबल है ही नहीं। मैं ये आज बात आपसे बोल रहा हूँ, आपकी भी ज़िम्मेदारी है अपने नीचे ये बात बोलने की। क्या होता है, चीज़ें हम करते हैं, मैं जैसे ये मीटिंग ले रहा हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं।
बच्चों से, पेरेंट्स और बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, माँ बाप का बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, और ये मैं अपनी निजी जिंदगी की बात कर रहा हूँ। हमको लगता है जैसे मेरा बच्चा है, वो चाहे बदमाशी कर रहा है, चाहे बहुत अच्छा कर रहा है, मैं उसको अप्रिसिएट कर रहा हूँ। ठीक है, बदमाशी कर रहा है तो मैं डांट रहा हूँ, लोग मार भी देते हैं, और कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको हम शाबाशी भी देते हैं। एक चीज किताबों में भी आप पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ता हूँ, और उसको कभी कभी फील भी करता हूँ मैं, कि हमको, जिनको हम चाहते हैं, जिनका सम्मान करते हैं, जिनका टेक केयर करते हैं हम, तो हम करते तो जरूर हैं, लेकिन कभी कभी हमको उसका एहसास भी दिलाना चाहिए। हमको उसका एहसास दिलाना चाहिए, और उस पल को हमको फील करना चाहिए कि जब मैंने ये किया तो सामने वाले को क्या फील हो रहा है और मुझे क्या फील हो रहा है। साल में एक बार तो हम ऐसा कर सकते हैं, चाहे टीम के लोग हैं, फैमिली है, भाई बहन है, पति पत्नी है, किसी की भी मैं बात कर रहा हूँ। एक बार वो टच एंड फील की मैं बात क्या कर रहा हूँ, एक बार इसको मैं एहसास तो दिलाऊं। मैं सारे काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ सही है, लेकिन एक होता है कि स्पेशल, पर्सनल, यानी ये जो पल है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुमको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, आपके प्रति मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ। उनको हक करके, गले लगा के, छोटे हैं तो छोटे, बड़े हैं तो उनको हम पैर भी छू सकते हैं, उनको भी हम गले लगा सकते हैं। एक बार करके तो देखें कि ये करने के बाद किस तरह का, बोलते हैं ना कि अंदर हमारे फीलिंग क्या आएगी। क्योंकि वापस जहां से मैंने शुरू किया था, करोड़ों लोग सोते हैं रात को, लेकिन उसमें कुछ लोग होते हैं जो दूसरा दिन वो देख नहीं पाते हैं। और अगर हम इस, भगवान ने ऐसा सिस्टम हमको, इस बिजनेस के अलावा क्या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है क्या जहां पे ये सब बातें हम सोच भी सकते हैं। चाहे वो हमारा बिजनेस हो, हमारा वो प्रोफेशन हो, किसी में किसी चीज का, गवर्नमेंट बॉडी में है, प्राइवेट सेक्टर में है, कहीं भी है, ये सब चीजें दिमाग में आती भी हैं क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये सारी बातें इस प्लेटफॉर्म पे होती है। जब आप आरबीसी जैसे आप प्लेटफॉर्म पे आप जब जाते हैं, जब 3 दिन वहां पे रहते हैं, और जब एक एक स्पीकर एक एक विषय को लेके जब बातें करता है, तो एक फ्रेशर जो होता है वो सही में वो भौचक्का रह जाता है, वो कि ऐसी भी कोई दुनिया है क्या, जो सिर्फ हमारे प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, हमारे ग्रोथ की बात नहीं हो रही है, हमारे नॉलेज की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है वहां पे संस्कारों की, बात हो रही है दूसरे के टेक केयर करने की, बात हो रही है दूसरे के सुख दुख में शामिल होने की, बात हो रही है कि आपकी तरक्की में ही मेरी तरक्की है, बात हो रही है कि आप खुश हैं तो हम खुश हैं। वो जो माहौल होता है, कई सारे लोग वहां बैठे बैठे रोना शुरू कर देते हैं, लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं। परिवार में उतना अपनापन नहीं होता है जितना कि इस तरह के भी, मैं अपलाइन डाउनलाइन चाहे इस तरह की मैं बात करूं, तो ऐसे भी हमारे टीम मेंबर होते हैं जिनके लिए परिवार में बोल सकता हूं कि सेकेंडरी हो जाता है। वो लगता है कि नहीं, ये जो कुछ है ये मेरी टीम है। ये फीलिंग कहीं और आ सकती है क्या, कहीं और आता भी है क्या? तो क्या ये जो जो भी मैं लोगों का नाम लिया, चाहे टीम का नाम लिया, चाहे अपलाइन का नाम लिया, फैमिली का नाम लिया मैं, उनको क्या ये एहसास करा सकते हैं हम एक बार के लिए? ये चीजें हमेशा हो भी नहीं सकती हैं, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि ये, इसके लिए बहुत बड़ा माइंडसेट चाहिए। मुझे अगर गुस्सा आ गया तो मैं गाली तो तुरंत किसी को दे सकता हूँ, उसके ऊपर मैं चिल्ला सकता हूँ, उसके ऊपर मैं भड़क सकता हूँ, लेकिन सही में अगर गलती मेरे से हो गई, जाने या अनजाने में, तो क्या इतना बड़ा कलेजा है क्या मेरा कि मैं उसको सॉरी बोल दूं, उससे माफी मांग लूं मैं? डांटना, फटकारना, गुस्सा करना, ये सबके लिए आम बात है, हर कोई कर। मैं गलत हूं, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं ना कि टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा तो नहीं। झुकना कोई हार का या कोई बेइज्जती की निशानी नहीं है,
वो ये एहसास दिलाता है कि आप कितने जिम्मेदार हैं, आप कितना इस चीज का अपने रिलेशन का या अपने काम के प्रति जिम्मेदारी का कितना आपको एहसास है, वो ये दिखाता है, ये वो दर्शाता है। उदाहरण के लिए माँ-बाप को हम ले सकते हैं। बच्चे 2-2 दिन तक बात नहीं करेंगे, 4 दिन तक ऐसे भी बच्चों को हमने देखा होगा, घर छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या माँ-बाप तो वहाँ पे अपनी अकड़ दिखाते हैं क्या? तो ये माइंडसेट हमारा, क्या इस तरह का ग्रैटिट्यूड या इस तरह का जो थैंक्स होता है, क्या हम अपने परिवार, अपनी टीम सबके प्रति हम कर सकते हैं क्या? और सबसे बड़ा जो मैं बोलूँगा, जो इन सबसे ऊपर मैं रखूँगा, स्पेशली एस्टोनिया मन की मैं बात कर रहा हूँ और डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जिनके सबमिशन में हम दिन ब दिन क्या हो रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, हमारा विकास हो रहा है। क्या उसके प्रति ग्रेटिट्यूड या उसके प्रति हमारा जो धन्यवाद है, वो हम क्या एहसास उसका करा सकते हैं क्या? क्योंकि एक अपलाइन को क्या चाहिए? देखिए, मैं एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो शुरुआती में कोई एक ही दिन 30,000 बिजनेस वॉल्यूम कर दिया, या उसके नीचे 2-3 इस तरह के अगर कॉर्पोरेट आईडी आ गई, तो वो सीनियर एग्जीक्यूटिव भी बन जाएगा। मैं बात करूंगा यहाँ से मैनेजर एंड एबव की मैं बात करूंगा। मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डीजीएम, जीएम, मैं इन लोगों की बात करूंगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो, उनका अपना सुख दुख, कोई अपना सुख दुख नहीं है। उनके लिए जो सही में जो सबमिट होके जो एजुकेशन सिस्टम को वो फॉलो कर रहे हैं, पूरी तरह से सबमिशन के साथ वो काम कर रहे हैं, इतना मैं भरोसे के साथ कर रहा हूं कि उनकी पहली प्राथमिकता अपनी टीम होगी। तो वो तो हर कोई कीमत चुकाने के लिए तैयार है। आप जब फोन करते हैं तो आपके साथ वो फील्ड में जाते हैं। आप जब फोन करते हैं कि नहीं सर, आपका मुझे समय चाहिए, आपको मेरे यहाँ आना पड़ेगा, चाहे मैं कुछ इस तरह का रखा हूँ, मीटिंग रखा हूँ, वो वहां पे आते हैं। कहीं डेवलपमेंट के लिए दूर जाना है, वो जाने के लिए तैयार है। मीटिंग के लिए आपको प्रेरित करते हैं, जहां पे कुछ फाइनेंशियली भी अगर चैलेंज आता है, वहां भी वो मदद करने के लिए तैयार होते हैं। यानी उनके लिए अपनी कोई भी जो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी है, वो उनका पर्सनल नहीं रह जाता है। सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी क्या हो जाती है? टीम हो जाती है। आप इसको फील करना कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। लेकिन उसके बदले उनको मिलता क्या है? देखिए, मैं यहाँ पे आउट को नहीं लाना चाहता। पे आउट, आज अगर मैं मैनेजर हूं, तो आप भी कल मैनेजर बनेंगे। कोई भी इस मीटिंग में बैठा हुआ, चाहे इस इंडस्ट्री का एक जो सच्चाई है कि किसी के पे आउट पे किसी का अधिकार नहीं है, वो सिस्टम का पार्ट है। वो तो बोलते हैं ना, जो सीढ़ी नीचे से ऊपर जाती है, वही ऊपर से नीचे भी आती है। तो कोई भी डाउनलाइन या कोई भी टीम मेंबर, चाहे कोई भी अपलाइन, अगर ये समझता हो कि नहीं नहीं मेरी वजह से इनका हो रहा है, तो आपका भी तो किसी वजह से हो रहा है। तो पे आउट को इसमें आप लोग मत लाना। मैं उस ग्रेटिट्यूड की बात कर रहा हूं कि उसके बदले उसको चाहिए क्या। अक्सर मैं कई लोगों को मैंने देखा है कि एक बेचारा जो अपलाइन है ना, वो बाइक पे, ऑटो में कहीं बैठ रहा है, तो 2-4 अगर उनके लोग बैठ रहे हैं, तो चाहे चाय पानी हो रहा है, तो वहां पे वो पैसे देता है। वो मीटिंग में कुछ लोगों का कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि जानबूझ के नहीं, अनजाने में भी, कि हो सकता है 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का टिकट है, उस समय उसके पास नहीं है, तो भी वो अपलाइन पूरी तरह से, बोलते हैं ना कि पहाड़ की तरह खड़ा रहता है। कोई बात नहीं है, 2-4-10 लोगों का कुछ भी है, वो वहां पे अपना नुकसान नहीं, अगर वहां पे अपने पैसे के हिसाब से, टिकट के हिसाब से वो देखे, तो वो उसका नुकसान है। लेकिन उसकी पहली प्राथमिकता, इस मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं, अगर सबके सामने ये सिचुएशन आ जाए कि मैं आप सबकी डाउनलाइन हूं और मैं उस फंक्शन में आना चाहता हूं, लेकिन सही में उस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि मेरे पास सही में 1 रुपया मेरी जेब में नहीं है, और उस इवेंट का, उस प्रोग्राम का जो टिकट साइज है वो 200 रुपए का है। आप में से कोई भी जो होगा, क्या मुझे बैठने के लिए देगा कि नहीं देगा? मेरे लिए टिकट का अरेंजमेंट करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा हम करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सब हम करते तो हैं, लेकिन इसके बदले में उस अपलाइन को मिलता क्या है, और वो क्या चाहता है? वो
एक अपलाइन को बस एक ही उसकी ख्वाहिश होती है, एक ही उसकी चाहत होती है कि, और ये तो पार्ट है, बिजनेस का पार्ट है ना, ये सारी चीजें होती रहती है। लेकिन जब कोई ऐसा मौका आए, तो क्या आप, ये मैं डाउनलाइन के लिए बोल रहा हूँ, क्या आप चाहे अकेले हैं, 2 4 10 लोगों के साथ में हैं, 20 25 50 लोगों के साथ में हैं, या स्टेज पे आप हजारों लोगों के साथ में हैं, क्या उस अपलाइन को वहां से आप एहसास करा सकते हैं क्या कि आप मेरे लिए कितना खास हैं, आपने मेरे लिए क्या किया है? कोई पैसा दे देगा, कोई कुछ कर लेगा, सहयोग सिर्फ ये नहीं होता है। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, तो मेरी जो अपलाइन थी, यानी जिसकी उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा था, हो सकता है कि मैं उससे बहुत आगे निकल जाऊंगा, ये हो सकता है और ये होता है ये। लेकिन वो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, वो जो बेसिक चीजें जिसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया था, क्या वो हकदार नहीं है इस चीज का कि चलो उसको भी धन्यवाद दे दें, उसका भी आभार प्रकट कर दें? कुछ लोग क्या पता है क्या करते हैं, सामने तो बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन जब मौका आता है ना, ये जो चीजें ना, ये इससे इंसान जो अपलाइन होता है ना, ये मैं अपलाइन और डाउनलाइन दोनों के लिए बोलूंगा कि वो जो पल होता है, उसके दिल टूटने वाला भी पल होता है, और प्राउड यानी गर्व का क्षण भी होता है। जब मौके पे आपने उसको क्या किया, उसका धन्यवाद दिया, मौके पे आपने उसका आभार प्रकट किया, जो कि वो डिजर्व करता था वो। लेकिन बहुत बड़ी गलतियां ये लोगों से होती है, वो अकेले मिलेंगे तो ऐसा लगेगा कि बस दिल जान जिगर सब कुछ निकाल के दे देंगे, लेकिन जब मौके की बात आएगी तो उनको दूसरे लोग याद आते हैं, दूसरे लोग याद आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, कोई भी, जैसे इसमें बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जिनकी एलओएस में सैकड़ों लोग शायद होंगे, और इस एलओएस में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो सुपर सीनियर होते हैं। सुपर सीनियर का मतलब क्या, अब जो किसी की अगर टॉप आईडी है, चाहे उसके नीचे कुछ लोग हैं, उसके नीचे, तो वो तो कुछ भी हो जाए, वो हमेशा वो बड़े बने रहेंगे। लेकिन आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस के ग्रोथ में, आपके डेवलपमेंट में उनका योगदान क्या है, आप उनको बात करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मौका जब मिला है आपको, तो उस मौके पे आप किसका नाम ले रहे हैं, किसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं? वो पल होगा जो, चाहे वो अपलाइन की बात करूं या डाउनलाइन की बात करूं, उसको गौरवान्वित करेगा। बोलते हैं ना, सीना चौड़ा हो जाएगा, या फिर वो टूट जाएगा। ऐसा भी होगा कि मैं जहां पे दिन रात अगर मैं काम कर रहा हूं, आप जहां पे दिन रात काम कर रहे हैं, और जब कोई ऐसा मौका आ रहा है जहां पे लग रहा है कि क्या एक छोटी सी तारीफ ही तो करनी है, और तारीफ क्या, झूठी मूठी तारीफ करनी है क्या? जो हुआ है उसी को करना है। तो संघर्षों की जब बारी आती है तो वो अपलाइन याद आता है, लेकिन जब रिकग्निशन और रिवॉर्ड की बारी आती है, तो वहां पे मैंने सब कुछ किया है, या फिर कोई किसी और को हम क्रेडिट देते हैं। ये क्रेडिट जो होता है ना, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जाने अनजाने में नहीं। ये 100% है कि आदमी उसका भूखा है, ये उसके स्वभाव में है, ह्यूमन बीइंग है वो, और ये पैदा होते ही उसके मन में आया है, और इस चीज को वो चाहता है वो। अगर मैंने कुछ अच्छा काम किया है, तो क्या मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे कोई अप्रिशिएट करे, मुझे कोई तारीफ करे? और वो अगर किसी दूसरे को मिलेगा तो मुझे वो चुभेगा कि नहीं चुभेगा? ये दोनों चीजों में एक चीज होगा अंतिम, वो पता है क्या होगा? इसी चीज से, जो बोलते हैं ना कि रिलेशन में जो बॉन्डिंग जो होता है, रिलेशन जो बिल्ड होता है यहाँ पे, जो अपनापन होता है। लोग ऐसे भी होते हैं, बोलते हैं ना कि वो जीने मरने वाली बात होती है, नहीं यार, जो भी है, मेरे लिए पहले, सबसे पहले अगर कोई है तो मेरी टीम है, मेरे लीडर है। कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी होगी, मनमुटाव होना, चाहे क्या, वो परिवार में नहीं होता है क्या? पति पत्नी में नहीं, पति पत्नी से ज्यादा तो कहीं होता ही नहीं होगा।
क्या बच्चों से नहीं होता है, पेरेंट्स से नहीं होता है, माँ बाप से नहीं होता है, भाई बहन से नहीं होता है, सबसे होता है ये। अंतिम सच्चाई क्या है? अच्छा, जो परिस्थितियां बिगड़ी, उस परिस्थितियों के पीछे की वजह भी अगर हम जानेंगे, तो कोई भी समझदार होगा, तो भले ही वो उस पल के लिए नाराज हुआ है, कुछ भी हुआ है, लेकिन जब उसको ठंडे दिमाग से वो सोचेगा, तो वो भी 2-4 घंटे के बाद नॉर्मल हो जाएगा कि ठीक है, ये तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, ये हमारे काम का एक, ये भी एक पार्ट है ये। लेकिन वो जो एहसास कराने वाली बात है, क्या उसको हम एहसास करा सकते हैं क्या? और अगर ये एहसास हम 1 साल में 1 बार, मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि महीने में 1 बार करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड तो रोज, आखिर हम भगवान की पूजा, जो भी जिसके परमपिता परमेश्वर की हम पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं कि नहीं देते हैं? तो जिस तरह से इस धरती पे हम आए, हमारे माँ बाप हमारे लिए पूजनीय है, इस बिजनेस पे हम किसके माध्यम से आए? हो सकता है कि आपसे वो सफल ना हो, आपसे आपके इतनी उसकी ग्रोथ ना हो, आपके इतना वो काबिल ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक चीज तो सही है ना, वो टीचर वाली बात है, टीचर तो जिंदगी भर टीचर रहेगा। बच्चे तो राष्ट्रपति तक बन जाते हैं, आईएएस पीसीएस सब बनते हैं। तो आज हमारा इस साल का 2025-26 का आज अंतिम तारीख है, अंतिम ये मीटिंग है ये। मैं दिल से इस सेशन के लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ दीपक रावत सर का। मैं पूरी टीम के बिहाफ में मैं बोल रहा हूँ, दिल से धन्यवाद सर आपका। जो बोलते हैं ना कि लगातार किसी चीज को पहल करना बहुत आसान है। जैसे क्या होता है, जब आप याद करिए, जो लोग जिम, नया नया जो लोग जाते हैं, जिम जाते हैं, 2-3 दिन उनका माइंडसेट और उनका मोटिवेशन क्या रहता है, कोई अलार्म की जरूरत नहीं है किसी को, वो खुद वो सब कुछ करते हैं। लेकिन 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन जाते जाते पता चलता है, पहले अलार्म बंद होता है, बाद में अगर बीवी बच्चों ने उठाया भी तो अरे कोई बात नहीं, कुछ भी करके उसको क्या करते हैं। लेकिन कोई एक ऐसा शख्स जो इस चीज को लीड कर रहा है, किसके लिए? तो मैं आप सब भी सर को धन्यवाद आप दे सकते हैं कि आज हम तकरीबन 2 साल हो गए और लगातार बिना रुके, बिना थके अगर ये सेशन चल रहा है, तो ये मैं क्या बोलूं, मैं कि इसको, जैसे मैंने बोला कि कंपनी तो बहुत शानदार है, प्रोडक्ट अल्टीमेट है, लेकिन इन दोनों के साथ में जो हमारा एसोसिएशन है, बहुत मायने रखता है कि हम किन लोगों की संगत में पनप रहे हैं, किन लोगों की संगत में हम हैं। वो बोलते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, उनके जैसा मैं कभी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगा, अरे कुछ तो अंश आएगा। ये जो अंश है ना, ये बहुत काम का है। एक अंश से कितनी बड़ी संरचना हो जाती है, सृष्टि की रचना होती है। तो दिल से धन्यवाद सर आपका। जितने भी हमारे स्पीकर हैं, जैसे आज अनुपम सर ने होस्ट किया, जो भी लोग हैं, कल दिनेश जी कर रहे थे, चाहे जितने भी हमारे स्पीकर हैं, मैं नाम लेना अगर भूल जाऊं तो माफी चाहता हूं। चाहे वो विवेक जी हैं, धर्मेंद्र मान सर हैं, दिनेश करदम जी हैं, पूनम जी हैं, रंजीत जी हैं, जितने भी लोग हैं, दिनेश जी हिमाचल प्रदेश, अरविंद सर, अनुपम सर, और मैं माफी चाहता हूँ किसी का नाम छूट जाए तो, जायसवाल जी प्रयागराज से। तो आप जितने भी लोग हैं, जितने भी स्पीकर हैं, दिल से आपका भी धन्यवाद। हमारी ऑडियंस, जो हमारे जितने भी इस मीटिंग में जुड़े हुए लोग हैं, आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोलते हैं ना कि कोई भी जो बदलाव होता है ना, बदलाव की नींव बहुत छोटी होती है, नींव बहुत छोटी होती है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वो बहुत बड़ा रोल करती है। आपका अनुशासन, वो कंसिस्टेंसी, वो निरंतरता, वो ये कहावत बोली जाती है ना कि पत्थर पे बूंद टप टप गिरता है और पता चलता है कि वो पत्थर में भी सुराग हो जाता है। तो जिसने शुरुआत किया और शुरुआत के साथ साथ उसको लगातार निरंतर उसको बरकरार रखा है, और मुझे कहीं कोई डाउट नहीं है कि इस चीज के ऊपर तो कोई क्वेश्चन मार्क ला ही नहीं सकता है कि आगे इसमें और बेहतर से बेहतर, जो सामने से भी एक चीज आता है कि और इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, दीपक रावत सर आपको, पूरी टीम को, पूरे हमारे सारे स्पीकर को। और चूंकि समय ज्यादा हो चुका है, एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूं मैं कि उस परमपिता परमेश्वर का ऐसी कंपनी, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे एजुकेशन सिस्टम और इस तरह का एसोसिएशन मिला। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एंड बैक टू यू अनुपम सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत आज आपकी जो टॉक है ना, बहुत ही
इम्पोर्टेंट था ये याद दिलाना कि ग्रेटिट्यूड में रहना क्यों जरूरी है। इसका उल्टा होता है शिकायतें करना, है ना। आप हमेशा देखना फ्रेंड्स कि जब हम आभार में नहीं होते तो हम शिकायत कर रहे होते हैं, हम ब्लेम कर रहे होते हैं लोगों को। और जैसी प्रेयर आपकी होंगी वैसा ही आपके पास में पलट के आने वाली हैं चीजें यूनिवर्स से। तो सर ने बहुत अच्छी बात की कि हमें आभार में रहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड में रहें, क्योंकि जितना आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे यूनिवर्स आपको उतना ही ज्यादा देगा। दूसरी बात एक सर की मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये सच बात है, मुझसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे, जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस में बताते हैं कि मुझे कभी कोई अच्छा अपलाइन नहीं मिला। तो मैं लोगों से बोलता हूँ ऐसे लोगों को, जब मेरे सामने कोई ये बात कहता है कि मैंने आपने शायद ढूंढा नहीं होगा पूरी शिद्दत से, है ना। ईश्वर ने हर एक्टिव व्यक्ति के लिए एक एक्टिव अपलाइन को जरूर बनाया है। और अगर आज आपके पास में एक ऐसे अपलाइन है तो आप विश्वास करो कि अगर आपके साथ में, देखिए बिजनेस तो हम नहीं करना होता है, लीडरशिप हमारी अपनी होती है, हम अपने से शुरू करते हैं चीजें। लेकिन अगर आपके पास में एक ऐसे अपलाइन है जो कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप ग्रो करो, आपको याद दिलाते हैं, तो बिलीव मी फ्रेंड्स कि आप हर दिन एक नई टीम खड़ी कर सकते हैं, हर दिन एक नई टीम खड़ी कर सकते हैं। और अगर आज आपके पास एक ऐसे अपलाइन है तो आपको जरूर उनके प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए। थैंक यू सो मच दीपक रावत सर, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सारे जो पार्टिसिपेंट हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल और परसों 2 दिन मीटिंग नहीं रही। अनुपम सर सॉरी इंटरप्ट करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये साल का ये अंतिम हमारा सेशन है। रावत सर का जरूर 1 मिनट तो चाहिए, होना चाहिए। श्योर बिल्कुल सर, जरूरी है। थैंक यू कृष्णा जी और अनुपम जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। और मैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले ना, कहते हैं जब थोड़ा आदमी पढ़ लिख ज्यादा जाता है तो खुरापाती भी हो जाता है। तो ये सब चीजें जो आपने आज बताई और ये बहुत सही है। और कहते हैं आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। तो इस इंडस्ट्री में से आने से पहले मैं बहुत ही जबरदस्त तरीके का नास्तिक हुआ करता था। आई यूज्ड टू क्रिटिसाइज। ये आप जो बोल रहे हैं, अगर ये मैं आज से 24-25 साल पहले सुनता तो इसका क्रिटिसिज्म, लॉजिकल क्रिटिसिज्म भी मेरे पास होता। बट ईयर 2000 में मेरे को कोई अमेरिकन मिले, उनका नाम कार्ल रडेन है। वो एक चीज बोलते हैं कि भाई इस बिजनेस में स्पिरिचुअलिज्म भी जरूर आएगा। और जितनी जो आज आप अपने बहुत जबरदस्त, मतलब इमोशनल टॉक है, और लाइफ में ये होना भी चाहिए कि इंसान एक्चुअली कुछ नहीं है। वो जैसे बोलते हैं ना, एक जमाने में कठपुतली होता था, वही है वो। तो वो जो मेरा मानना है, और मैं हमेशा बार बार सोचता हूँ कि, और कई बार कहता भी हूँ लोगों को, कि इस तरह का प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट, हम बहुत अच्छे एनवायरनमेंट से आए, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रहे, बट अंदर से एक भावना जो आती है कि वी विल ऑलवेज ग्रो, उस तरह का जो इवन एकेडमी हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे प्रोडक्ट हो, मतलब बाय हार्ट मोटिवेशन जो आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एनीवे, जो उन्होंने मेरे को जब बताया था कि स्पिरिचुअलिज्म भी आएगा, तो मैंने उनको आउटराइटली रिजेक्ट किया था। मेरे से बहुत बड़े थे और मैंने साफ बोला, मैंने कहा सर बिजनेस है, स्पिरिचुअलिज्म कहाँ से आ गया, स्पिरिचुअलिज्म से होता क्या है, ऐसी वाली कुछ बात नहीं। थोड़ा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत किताबें पढ़ी, बहुत ऐसे सेमिनार में गए, तो एक चीज समझ में ये आई कि हम कुछ नहीं है, हमारे आसपास जो कुछ मिलता है हमारे को, जिस तरह की एसोसिएशन मिलती है, ये कुछ और शक्ति है जिसकी वजह से मिलता है। बट हमारा रोल ये है कि क्या हम उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं, एंड थैंकफुल होना भी चाहिए। क्योंकि भाई कई बार आज अगर हम फिट है तो ये भी तो ईश्वर की कृपा है, आप किसी रूप में उसको मानो। तो कृष्णा जी और बाकी सब, जैसे आपने बताया कि हम जो ये मॉर्निंग की एवन पाठशाला है, और मैं बहुत लोगों से कई बार बात भी करता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में हमारी पूरी मिलकर के कोशिश होनी चाहिए, और शायद किसी दिन बात करेंगे इस बारे में, कि जिस सिस्टम की वजह से मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, उसका नाम था नेटवर्क 21। मैं हमेशा बात करता हूँ कि भविष्य में क्या हम लोगों को, क्योंकि हमारे पास नाउ वी हैव एवरीथिंग, जिसको हम कह सकते हैं किसी से हम दूसरे नंबर पे नहीं है, वी आर सेकंड टू नन। और ऐसी स्थिति में केवल और केवल एक चीज हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने साथ के लोगों को क्या उस तरह का एक सिस्टम दे पाए, उस तरह की एक एसोसिएशन दे पाए जिसमें वो ग्रो करें,
बिना आगे पीछे बढ़े के ऊपर कौन है नीचे कौन है या कम पढ़ा लिखा कौन है ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है ऐसे कुछ करके तो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बोलते हैं उसको दे पाए और हमारी पूरी कोशिश हो रही है सब मिला करके इवन अकेडमी विवेक जी कृष्णा जी या जितने लोग भी हम धर्मेंद्र मान जी से जुड़ते हैं तो हमारी बात भी होती है कि क्या किया जाए और नए साल जब होगा अप्रैल में 2 तारीख उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोग मिले और हम पर्टिकुलरली जहाँ पे हमारा कंट्रोल है कि मॉर्निंग की इवेंट पाठशाला को और बेहतर कैसे बनाया जाए अगले साल के लिए और मेरा मानना है अगले साल हम 500 नंबर्स पूरे करने चाहिए। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इसी के साथ इस मीटिंग को एंड करने से पहले बस एक मैसेज ये है कि कल और परसों 2 दिन पाठशाला नहीं रहेगी। आप अपनी क्लोजिंग बेहतर बनाएं और 1 तारीख दो को स्टार्ट करेंगे। 2 को हम लोग स्टार्ट करेंगे और जैसे कि सर ने भी बताया कि 1 तारीख से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, सो यू कैन प्लान योर ईयर फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ। ग्रेटिट्यूड की लिस्ट बनाइए, हर दिन 3 लोगों का आभार जरूर कीजिए। आपके जीवन में कुछ भी पॉजिटिव हुआ है तो जरूर उसके प्रति अपना आभार व्यक्त कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एवरीवन, थैंक यू।